हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोड। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपका कनेक्शन कहाँ स्टक है। ठीक है, आपके कनेक्शन में क्यों स्टकनेस आ रही है या आपके पर्सन और आप लोग के बीच क्या स्टकनेस बना हुआ है, एक चैलेंज क्या है। ठीक है, आपके कनेक्शन का और क्यों स्टक है ये अब तक। ठीक है, आज हम देखेंगे कि क्या चैलेंज बन रहा है आप दोनों के बीच, क्यों स्टकनेस है आप लोग के कनेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपका कनेक्शन क्यों स्टक है। वेट, ठीक है। विजडम ऑरेकल, देखते हैं आपका कनेक्शन क्यों स्टक है अब तक, आप लोग के बीच क्या स्टकनेस आ रही है। लेट्स सी। प्लीज एंड स्पीड गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर और उनका पर्सन का कनेक्शन कहाँ स्टक है और अब तक क्यों स्टकनेस आ रही है। नेवर एंडिंग स्टोरी एंड ब्लेस्ड। आप लोग के कनेक्शन में साइकिल्स चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा साइकिल्स चली हैं। ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी, ये कहानी जैसे कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी है। ठीक है, आप लोगों के बीच क्या स्टकनेस है आप लोग के कनेक्शन में। मिल्क एंड हनी, क्यों स्टक है आप लोगों का कनेक्शन। लेट्स सी। फोक इन द रोड, आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी इंट्यूशन कहती है कनेक्शन पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी। पॉइज्ड, आप केयर फ्री होना चाहते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में बहुत द हायर पावर, कुछ ना कुछ इंट्यूशन से कनेक्टेड है। आपके बहुत से सवालों के जवाब हैं जो इंट्यूशन लेवल पे आपके साथ कनेक्टेड हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है बिल्कुल हेयर एंड नाउ। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फोकस करना ज़रूरी है, एक सरेंडर करना ज़रूरी है। जो फोक है आपके कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उससे बाहर आने के लिए सरेंडर करना ज़रूरी है। यहाँ पे है न्यू लाइफ। आप काफ़ी टाइम से किसी स्टकनेस का शिकार हैं, किसी फोक इन द रोड, मतलब कि बहुत ज़्यादा धुंधली पिक्चर है आपके सामने, क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन की। आप जब इस कनेक्शन में आए थे, जब आपने इस कनेक्शन को स्टार्ट किया तो बहुत होपफुल थे, बहुत ज़्यादा आप होप कर रहे थे एक पॉजिटिविटी की, क्लैरिटी की, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप इस कनेक्शन के बारे में स्टार्टिंग से ही सोच रहे थे। ब्लेस्ड, कभी कभी आपको ऐसा लगता है ब्लेसिंग से ये कनेक्शन ब्लेसिंग लेकर आया है। स्टार्टिंग में आपने यही फील किया जब ये कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर हुआ कि आपकी पास्ट जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल, बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस करें, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो एंड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कनेक्शन आपके लिए कोई साइकिल लेकर आया है, नेवर एंडिंग स्टोरी। बहुत कुछ आपने, एक जर्नी रही है, बहुत कुछ फेस किया इस पर्सन के साथ आपने, लेकिन कोई क्वेश्चन मार्क है आपकी लाइफ में जो सॉल्व नहीं हो रहा। कोई यहाँ पर जैसे अनफिनिश सिम्फनी कुछ यहाँ पर है जो कम्प्लीटली आपके सामने क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे अनटोल्ड स्टोरी, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो आपको अब तक पता नहीं है, या तो आपको कभी पता ही नहीं चल सका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, क्यों आपके कनेक्शन में स्टकनेस आई, क्यों आप लोग के बीच डिस्टेंस बनता गया, क्यों आप लोग के इस पॉइंट पर आकर खड़े हो गए कि अब आप जहाँ से शुरू हुए थे, जिस पॉइंट पर आपने इस पर्सन के साथ कनेक्शन की होप करना स्टार्ट की थी कि आप एक पॉजिटिव होप करते हैं इस कनेक्शन को अपने पर्सन के साथ बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा पॉइंट आ चुका है, आप उस सच के पीछे क्यों हुआ, कब हुआ, क्यों छोड़ा, क्यों नहीं समझा, क्या हुआ, थर्ड पार्टी कौन थी, कौन आया था। सरेंडर टाइम, इस टाइम ने आपको, इस दौड़ ने आपको, इस जस्तजू ने आपको इस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया। आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया। ठीक है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया, हायर पावर। यहाँ पर डिवाइन आपको विजडम दे रही है, डिवाइन आपको कनेक्ट होने का बोल रही है खुद से, एक हेयर एंड नाउ। डिवाइन कह रही है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो, राइट सिचुएशन को सुनो, राइट चीज़ों को समझो, ट्रुथ को देखो। ठीक है, जो आप देख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है, टिक टॉक डिवाइन टाइमिंग है आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, टिक टॉक। ठीक
हैप्पी हैप्पी, आप खुश रहना चाहते हैं, आप एक बाय द बुक कम्प्लीटली आप यहाँ पर एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड, बहुत ज़्यादा बंद दिमाग लोग जो बहुत ज़्यादा अप्रूवल नहीं देते अपने किड्स, अपने बच्चों को कहीं ऐसी चीज़ों की जो उनके चीज़ों के ख़िलाफ़ होती हैं, ठीक है। आप कुछ इस माइंडसेट से आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो इस ऐसी चीज़ों में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइंड भी बाय द बुक चलने वाला है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है। और आप सोसाइटी के टर्म्स में जो चीज़ें एक्सेप्ट करनी जैसे की जाती हैं, आप उस चीज़ के आदी हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने लॉ को फॉलो करते हैं। जो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली के जो भी रीति रिवायत है, जो भी आप लोग की फैमिली ट्रेडिशनल आपकी है, जिस तरीके से भी आपके मैरिज को फॉलो किया जाता है, आप अपने कनेक्शन को उस तरीके पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, आपको डिवाइन कह रहा है कि ये कनेक्शन ब्लेस्ड है, ठीक है। डिवाइन ने यहाँ पर ब्लेसिंग्स अपनी तरफ से इस कनेक्शन को दी हुई हैं। जितनी पॉजिटिविटी लेकर आप चले थे, आप उतने ही आज इस पॉइंट पर नेगेटिव हैं और बहुत ज़्यादा केयरफ्री हैं। आप आज़ाद अपने आप को इस नेगेटिविटी से आज़ाद कर चुके हैं। अभी भी आज के टाइम फ्रेम में भी कोई क्लैरिटी ख़ास आपके पास नहीं है। इस टाइम फ्रेम में आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस मतलब कि इस पॉइंट पे भी, लेकिन यहाँ पर आपने सब डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। नेवर एंडिंग स्टोरी, अभी भी ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी कनेक्शन या आपकी स्टोरी लाइन एंड हो चुकी है, आपका कनेक्शन एक एंड हो चुका है, तो एंडिंग नहीं है, ठीक है। ब्लेसिंग्स यहाँ पे कुछ है जो ब्लेसिंग्स आने वाली है, कुछ है जो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आप यहाँ पर जब इन सवालों का, इन जवाबों का पीछा करना छोड़ेंगे तो आपको ख़ास क्लैरिटी यहाँ पर उस वक्त मिलेगी। कुछ है जो देखने को आपको उस वक्त मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके कनेक्शन में क्या चीज़ स्टक कर रही है आपको। प्लीज़ सजेशन स्पीड गाइड मेरे व्यूवर, और इनका कनेक्शन कहाँ स्टक है, क्यों स्टकनेस आ रही है मेरे व्यूवर के कनेक्शन में है और आपके पर्सन के कनेक्शन में क्या स्टकनेस है जो आप दोनों के बीच जो आपको स्टक कर रही है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन जिसको कह सकते हैं, ठीक है। आप ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, लेकिन जैसे आप लोग के बीच एक ऑब्सेसिव टाइप मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। आप लोग कहीं भी चले जाएं एक दूसरे के साथ कनेक्शन, ये मैं आपकी बात नहीं कर रही, आपके पर्सन की भी बात कर रही हूँ। आपके पर्सन अपने काम में भी बिज़ी हों तो फिर भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। मुझे ये स्मूथ कनेक्शन नहीं लग रहा। यहाँ पर आप लोगों के बीच सेपरेशन, स्टार्ट, फिर सेपरेशन, फिर स्टार्ट, फिर कम्युनिकेशन, फिर सेपरेशन, मतलब कि यहाँ पर इन एंड आउट कनेक्शन रहा। ये पर्सन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इस टाइप का नेचर है, बहुत ज़्यादा वेल ड्रेसिंग, अपने आप को बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, अपना चार्म बिल्कुल ताज़ा रखना, मतलब कि अपने चार्म को लोगों के ऊपर फैलाते रहना, इस टाइप की एनर्जी में रहता है। बहुत इर्द गिर्द इसके लोग होते हैं जो इसको पसंद करते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देता, अपनी फ़िज़िक्स पे ध्यान देता, अपने ऊपर ध्यान देता, अपने ड्रेसिंग पे, अपने हेयर कलर या तो अपने डाई, इस तरीके के बहुत ज़्यादा ये शौकीन है। अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा खाना, तो उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता अपना मनी, ठीक है। हार्ड वर्किंग भी है, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पे भी फोकस रहता है। मनी बनाना इसको पसंद है, पैसा बनाना, पैसे में इन्वॉल्व रहना या अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का ऑब्सेशन टाइप अट्रैक्शन है। ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन की हद तक आपको ये इस वक्त देख रहा है, ठीक है। इसका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ, लेकिन इसके लिए प्रायोरिटी मनी है, कैरियर है, पैसा है, ठीक है, स्टेबिलिटी है, ग्लैमर लाइफ, लाइविश लाइफ, लग्जरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्लिटर पसंद है इसको। स्टक है आपका कनेक्शन, बुरे तरीके से स्टक है, बहुत ज़्यादा हैंगमैन की पोजीशन पे आपका स्टकनेस है। यहाँ पर एक पर्सन स्टक स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, या आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर, ठीक है। आपके कनेक्शन यहाँ पर क्यों स्टक है? आपके पर्सन की एक बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की वजह से भी, या अपनी प्रायोरिटीज़ को अपने तरीके से सिलेक्ट करने की वजह से भी स्टक है, ठीक है। कि अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रायोरिटीज़ बनाता है ये पर्सन, अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, ठीक है, इस वजह से भी स्टक है।
लेट्स सी, देखते हैं आपका कनेक्शन अब तक क्यों स्टक है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की विशेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी बनाई हुई चीज़ों को कंप्लीट करना चाहता है। पास्ट में आप इस पर्सन को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एरोगेंट हुआ था, सेल्फ फोकस हुआ था, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दे रहा था, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दे रहा था, अपनी विशेस को पूरा कर रहा था, अच्छी जॉब, पैसा, कैरियर, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से ईगो में था, ठीक है, अपनी विशेस इसकी कम ट्रू हो रही थी, बैठे बैठे इसको नसीब, तकदीर इसको सब कुछ दे रही थी, अच्छा जॉब, अच्छा पैसा, अच्छा सब कुछ, जिसकी वजह से एक एरोगेंट, इसको ऐसा लगा ये पर्सन आपसे भी अच्छा पर्सन कोई डिज़र्व करता है, इस वजह से स्टकनेस आई है आपके कनेक्शन में, ठीक है। इसको एकदम जब आप लोग कनेक्ट हुए, जब आप लोग जुड़े, इसकी लाइफ में एक बूस्ट, बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, ठीक है, जैसे एक बूस्ट इस कनेक्शन को मिला कि इस पर्सन को बहुत कुछ अचीव होने लगा, जबकि जब ये आप लोग मिले थे तब ऐसा कुछ नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया, डिटैच हो गया आपसे, आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज़्यादा जैसे अपना कॉम्पिटिटिव पार्टनर्स देखने लग गया, बहुत एरोगेंट, डिटैचमेंट इस पर्सन के अंदर आ गई आपसे, ठीक है। ये पर्सन आपको क्यों स्टक है, आप लोग का कनेक्शन क्यों स्टक है। किंग ऑफ कप्स, आप एक इमोशनल पर्सन, आप एक इमोशनल साइड से आ रहे हैं और ये एक प्रैक्टिकल साइड से आ रहा है, पैशन, अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस्ड चीज़ें इसको पसंद आती है, ये उस साइड से आ रहा है, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल, काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ, डीपली कनेक्ट होना, ये आपकी साइड है, ठीक है। आप इस तरीके के पर्सन है, अनकंडीशनली लव देना, बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, लव करना, केयर करना, संभालना, समझना, ख्याल रखना, ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, आप कंफ्यूज तो बहुत बार हुए इस पर्सन को देखने के बाद, ठीक है, इस पर्सन के बिहेवियर को देखने के बाद इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रखा, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ड्रीम, आपकी एक ड्रीम ही इसके साथ आपने अपने ड्रीम्स में लाइफ बहुत ज़्यादा जी है, आप एक ड्रीमी पर्सन है, जो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं हो पा रही होती तो आप ड्रीम में चले जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी पर्सन है, बहुत ज़्यादा ड्रीम से सोचने और देखने लग जाते हैं चीज़ों को, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपकी। बहुत ज़्यादा मैंने कहा स्टार्टिंग में इन एंड आउट रहा है, नाइट ऑफ फ्रूट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट आप लोगों का कनेक्शन रहा, ये पर्सन आया और गया, आया और गया, आया और गया, ठीक है। यहाँ पर आपने बार बार रिस्क टेकिंग करी इस पर्सन से कनेक्शन बनाने की, चीज़ों को स्टार्ट करने की, ठीक है। ये स्टेबल नहीं रहा है आप पर्सन आपकी लाइफ में। एम्परर, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगो, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अपना ईगो इंपॉर्टेंट था। देखिए, क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, जितने आप काउंटर पार्ट हैं यहाँ पर, उतना आप लोगों को यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की भी, ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है। आप लोग अट्रैक्ट इसलिए हो रहे थे, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, आपने बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस इस कनेक्शन में फील करा है, ठीक है, फीलिंग ऑफ लॉस से बहुत ज़्यादा गुजरते रहे हैं आप। ये पर्सन अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में थे, फीलिंग ऑफ लॉस में थे, इमोशनल लॉस में थे, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ जैसे इसका ध्यान, रुझान, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, लेकिन आपको अपनी ये सेल्फ याद नहीं थी, आप इस पर्सन को सिर्फ चेस कर रहे थे, इमोशनली चेस कर रहे थे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इधर यहाँ पे मैंने डेथ का कार्ड देखा था, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको इस कनेक्शन में डाला गया, क्योंकि आप इसी के काउंटर पार्ट थे, तो इसी के मद्दे मुकाबल आपको बनाना था। आपकी जो हर्डल्स आई, ऑब्स्टिकल्स आई, स्टकनेस आई, वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे वजह ये थी स्टक रहने का, कनेक्शन को प्रॉब्लम देने का, बार बार ट्रिगर करने का। इस पर्सन जो आपको ट्रिगर मिला है, आप अपने सेल्फ को भूल चुके थे, ठीक है। जब आप यहाँ पर आप सोल, जब आप ये सोल अपने इस पावर को भूल चुकी थी, ये पावर आप लेकर आए थे डिवाइन से, ठीक है। आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, लेकिन आप आपके बिल्कुल आपको अच्छी साइड अपने अंदर रखनी चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, इमोशनली कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन इतना ना हो जाए कि सामने वाला फॉर ग्रांटेड ले। आप इतने एक डाउन टू अर्थ, एक इमोशनल पर्सन हो चुके थे पास्ट में, कोई भी आपका मिसयूज़ कर सकता था, कोई भी आपको यूज़ कर सकता था, कोई भी यहाँ पर आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक सकता था। तो डिवाइन ने इस पर्सन को आपकी लाइफ में दिया ताकि आपको ट्रिगर करे, ताकि आप अपने जो आपका एक रियल सेल्फ है आप उसको याद करें, अपनी पावर को याद करें, अपनी पावर में आएँ, आप इस फीलिंग ऑफ लॉस से निकलें। ये जो आपको बार बार आप जो फीलिंग ऑफ लॉस में रहे ना, इस पर्सन के बार बार होपफुल हो जाते थे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेता था, अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन
जैसे ही आपको एक ठीक रहने का एहसास होता था उतनी ही जल्दी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती थी, क्योंकि ये पर्सन को डिवाइन ने सक्सेस आपके आने के बाद इसलिए दी ताकि ये बिल्कुल गुम हो जाए, सक्सेस में आपके ऊपर ध्यान देना भूल जाए। इतना इसको डिवाइन ने सब कुछ दिया ताकि यहाँ पर आप ट्रिगर हो इससे। ये आपको छोड़कर सब कुछ भूलकर अपनी सक्सेस को वैल्यू दे रहा है, अपनी फैमिली को वैल्यू दे रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को वैल्यू दे रहा है। इसको प्यारी अपनी स्टेबिलिटी है, इसको कोई पर्सन, कोई लविंग रिलेशनशिप प्यारा नहीं है, इसको इमोशंस प्यारे नहीं है। आप लोगों के बीच डिफरेंस है ऐसा। आप ये पर्सन लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा आप इमोशनल और डाउन टू अर्थ, काइंड हार्टेड, ठीक है। आप लोग के बीच ये डिफरेंसेस है एक दूसरे के बीच। आपको इस पर्सन को इमोशंस याद दिलाने थे, ठीक है, और इस पर्सन ने आपको एक आपकी बहुत ज़्यादा मेच्योर सेल्फ को याद दिलाना था। ये पर्सन इमोशनली डिटैच था और आप यहाँ पर मेंटली डिटैच थे। आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से डिटैच थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी से डिटैच थे। आप प्रैक्टिकल चीज़ को देखते ही नहीं थे, प्रैक्टिकल साइड आपका ख़त्म हो चुका था। क्या चैलेंज है आपके कनेक्शन में फ़िलहाल इस वक्त? चैलेंज क्या बना हुआ है? देखिए, हमने ये तो जाना कि स्टकनेस क्यों आई। ये आपको ट्रिगर करने के लिए आई, आप लोग एक साथ ट्रिगर करने के लिए आए थे। इस पर्सन ने आपको ट्रिगर करके याद दिलाया भाई तुम कौन हो, तुम किस चीज़ को लेकर आए हो, और आपने याद दिलाया भाई इमोशनल वैल्यू करते हैं। विदाउट इमोशंस आप कोई रिश्ते को नहीं निभा सकते, विदाउट एक्सप्रेशन आप किसी रिश्ते को नहीं निभा सकते। हर रिश्ते में, जिस रिश्ते में प्यार होता है, लव होता है, उधर तकलीफ़ और दर्द भी कनेक्टेड होता है। ये बात आपने इस पर्सन को याद दिलाई, और इस पर्सन ने आपको याद दिलाया कि बिना प्रैक्टिकल अगर आप इतने इमोशंस हो जाएंगे, आप अनकंडीशनल बिना कुछ लिए कुछ देने लग जाएंगे, तो कोई भी आपका फ़ायदा उठा लेगा, आपको फूल बना देगा, आपके इमोशंस का मिसयूज़ कर लेगा, ठीक है। कोई भी आपको मिसयूज़ कर सकता है अगर आप विदाउट किसी के बाउंड्रीज रखे किसी को बिला वजह देते जाएंगे सिर्फ आप, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन ने आपको ये याद दिलाया। लेट्स सी, देखते हैं क्या चैलेंज बन रहा है आपके कनेक्शन में, क्या चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त आप लोग के कनेक्शन में चल रही है। क्या चैलेंज बना हुआ है आपके कनेक्शन में फ़िलहाल इस वक्त? एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। आप लोगों के पास, दोनों के पास चॉइसेस हैं, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा चैलेंज बना हुआ है। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आप लोग की बहुत मुश्किल हुई हुई है, ठीक है, दोनों तरफ से मुश्किल हुई हुई है। पेनफुल एंडिंग, आप इस कनेक्शन की एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये आप लोग की हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, कुछ भी करके यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। फुल क्लैरिटी आना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ है। एक क्लियर कट दोनों की बात होना, क्लियर कट यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कि एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिलना चैलेंज है, बहुत ज़्यादा मिलना चैलेंज है। ये सब ऐसा लग रहा है आपको ख्वाब हैं, ये आपके ख्वाब ही रह जाएंगे। रिकंसाइलेशन, क्लैरिटी आना और यहाँ पे फैमिली बनाना एक चैलेंज बना हुआ है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट क्लियरली, ये सब चैलेंज है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये सब चैलेंज है। एक दूसरे को आप लोग सिर्फ स्टॉक कर रहे हैं। आप ये पर्सन आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत स्लो है, आपकी तरफ आ रहा है स्लोली बट श्योरली। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर के पास ऑप्शंस हैं, आपके पार्टनर के पास भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको एक दूसरे के अलावा कहीं और सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रही। देखते हैं फ्यूचर क्या हो सकता है। चैलेंज बना हुआ है एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। एक ये जो पेन है इसको ये पर्सन रिमूव नहीं कर पा रहा अंदर से। आप इस एंडिंग को, इस कनेक्शन की इस नेगेटिविटी को झेल कर इतना थक चुके हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंडिंग हो गई है तो एक्सेप्ट करनी चाहिए अब, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का? लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लोली बट श्योरली पर्सन अपने इमोशंस को समझ रहा है, ठीक है। आपके साथ कितना कनेक्टेड फील करता है, ये इमोशनली आपके ऊपर अब डिपेंड करने लगा है। आपने इसको इमोशंस का बताया, ये आपके साथ बिगनिंग करना चाहेगा। आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, ये आपको बहुत अट्रैक्शन और पैशन इसका बढ़ता जा रहा है। 5 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपके बिना फीलिंग ऑफ लॉस फील करेगा। अगर अभी कर नहीं रहा है तो करेगा। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है आपके बारे में, इसकी सोचे चली जा रही है, नॉन स्टॉप इसकी थिंकिंग है। 8 ऑफ कप्स, इस पर्सन को पता है आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, ये चीज़ इसके लिए बहुत पेनफुल है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस करना चाहता है, ये आपको रोकना चाहता है, ठीक है। इसकी ख्वाहिश है कि आप रुक जाएं।
मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर से इमोशंस डिटैच हो चुके हैं, आप डिफेंसिव हो चुके हैं। 9 ऑफ वैंड्स के साथ इस पर्सन के साथ थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस देकर इस पर्सन को देखा। अब अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई और अट्रैक्शन भी हो सकती है, कोई और पर्सन भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी और की तरफ भी अट्रैक्शन बढ़ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड के साथ आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग और नेगेटिव पर्सन की तरह देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ ये पर्सन यहाँ पर डेथ हो चुकी है, यहाँ पर अभी भी होप रखा हुआ है, वेट कर रहा है, होप रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, डुअल माइंडेड में है, और जजमेंट सेकंड चांस चाहता है ये इस कनेक्शन में। आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं कि आपको आगे बढ़ना है। इस ऑफेंस के साथ आप साइलेंट हो चुके हैं इस कनेक्शन में, और बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है, मून की एनर्जी है। आप इस पर्सन के ऊपर अब बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। द टावर, बहुत बुरे तरीके से कनेक्शन, यहाँ पर कोई पास्ट में कुछ टावर मोमेंट आया है, कोई आपको रियलिटी सामने आई है, या आपको कोई रियलिटी चेक मिला है, या तो आपको समझ में आया इस कनेक्शन में हो क्या रहा था, ठीक है। कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके की कोई क्लैरिटी आपको मिल चुकी है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। अब आपकी नज़र में वो आपके लिए क्लैरिटी है, आपको किसी ने कुछ बताया है या किसी से थ्रू कोई क्लैरिटी मिली है, लेकिन एक रियलिटी चेक है आपके पास। आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं कि आपको साइलेंट रहना, आप डिसाइड कर चुके हैं यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन यहाँ पर एक बिगनिंग करना चाहता है, फ्लैक्सिबल होना चाहता है। अगर बहुत ज़्यादा रिजिड था तो अपना ईगो साइड करके फ्लैक्सिबल होना चाहता है, सेरेंडिपिटी, ठीक है। सरेंडर कर रहा है ये डिवाइन को, लव करता था लेकिन सरेंडर कर रहा है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ये पर्सन कुछ आपको देने की कोशिश करेगा, मनाने की कोशिश करेगा, कुछ सोच रहा है आपके लिए यहाँ पर। ट्रेजर आइलैंड, आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो आपको इस कनेक्शन में मिल सकता है, ठीक है। बिटवीन द वर्ल्ड, ये जैसे यहाँ पर अब इसको एक डार्क और अब एक लाइट साइड का डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे आप जैसे मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। इस एंडिंग के बाद एक डेथ का कार्ड यहाँ पर एक मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, कुछ बेहतर इंसान बनकर आपके सामने आना चाहता है। टाइम टू गो, बहुत ज़्यादा अकेला हुआ है, अलग अब कुछ यहाँ पर रीबिल्ड करना चाह रहा है, ठीक है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, कोई इसने अपने फेस पे कोई मार्क्स वेयर करा हुआ है जो क्लियर कट आपके सामने आने वाला है। द फेथ, आपको फेथ रखना चाहिए, जिस ट्रुथ को आप ढूंढ रहे हैं, जो फोक आपके सामने है वो क्लियर हो सकती है। नो प्लेस लाइक होम, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया में जहाँ इसको पीस मिलता हो। ऐसा कोई ऐसा दिल नहीं है जिसको सुकून दे दे अंदर से, ठीक है। ये पीस चाह रहा है यहाँ पर, रीजनरेशन, देखें यहाँ पर रीजनरेशन चाह रहा है, एक दोबारा इस कनेक्शन को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। एक रीस्टार्ट चाहता है, मैजिक यहाँ पे डिवाइन से यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कुछ मैजिक आ जाए। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड। आप लोगों ने एक दूसरे से, आपने इस पर्सन को खुशी खुशी लेट गो नहीं करा है। बहुत कुछ आपने वेट करा, पेशेंस रखा, बहुत इंतज़ार करते रहे, कुछ यहाँ पर कुछ सही हो। सोलमेट, ये पर्सन आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट है। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, वाई। अभी तक वो क्वेश्चंस चल रहे हैं जिनका जवाब आपको इस पर्सन से नहीं मिला है, जिनको आपने सॉल्व करने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि वो सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, ठीक है। अब जो आपको सच पता चला है वो कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से कनेक्शन जा रहा है। ये पर्सन अभी भी होपफुल नज़र आ रहा है, और आप उतने ही यहाँ पर डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, उतने ही आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बरक्स यहाँ पर आपका कहीं और अट्रैक्शन, पैशन, या तो कहीं आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है किसी और पर्सन की तरफ, ना कि इस पर्सन की तरफ। और मुझे ऐसा लगता है जब आप कम्प्लीटली एक इस फेस में होंगे कि हाँ ठीक है, लेट गो करना है, कहीं और मूव करना है, कुछ ट्रुथ आपके सामने रिवील होगा, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे उस टाइम। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।